अस्सलामुअलैकुम सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। आप सबकी जानिब से लगभग हर एक वीडियो पे ये दो सवाल ज़रूर रहते हैं, एक हुरूफ और दूसरा कर्फ्यू जुर्माना के हवाले से। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कर्फ्यू मुखालफा के ऊपर, और जो हुरूफ है उसका भी 60 दिन पूरा हो गया, क्या अब हुरूफ वाले अपने हुरूफ ख़त्म कर सकते हैं या फिर नहीं। मैंने कितने मालूमात किए हैं वो तमाम तर आप सबके साथ शेयर करूँगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सबसे पहले कर्फ्यू मुखालफा के हवाले से बात करते हैं। मैं ये भी बताऊँ आज की वीडियो में कि आप उसके ऊपर एतराज़ कैसे कर सकते हैं, लेकिन आपको मशवरा दूंगा कि आपने एतराज़ भी नहीं करना है। एतराज़ की तरीका ये है, अगर आप जो है 10,000 कर्फ्यू मुखालफा के ऊपर एतराज़ करना चाहते हैं तो तरीका ये है कि आप अपना ऑप्शन लॉगिन कीजिए, उसके बाद खदमात पर क्लिक कीजिए, दूसरे नंबर पर खदमात अल आम्मा पर क्लिक कीजिए, तीसरे नंबर पर रसाइल व तलबात पर क्लिक कीजिए, चौथे नंबर पर नीचे आपने जो है ना वो कोरोना की जो मुखालफा है उसे सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आपने जो रिसाला अल मामला लिखा है यहाँ पर एक दरख्वास्त लिखनी है। यहाँ पर मतलब ये लिखना है कि उस टाइम आपके पास तसरीह था और फिर भी आपको मुखालफा किया गया वगैरह वगैरह। आप यहाँ पर मुकम्मल एक दरख्वास्त लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे अरसाल पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ये एतराज़ है कर्फ्यू के मुखालफे पर ये सेंड हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को मशवरा नहीं दूंगा कि आप लोग ये भेजें, क्योंकि वजह यह है कि अगर आप इसके ऊपर एतराज़ करते हैं और एतराज़ अगर आपका रिजेक्ट हुआ, मतलब मुस्तरद कर दिया उन्होंने, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर तो आपको अदा ही करना होगा। दूसरी बात यह कि जितने लोग हमसे पूछ रहे हैं जो कर्फ्यू मुखालफे के हवाले से, फिलहाल मैं ये कहूँगा कि भाई जिस वक्त कर्फ्यू के मुखालफे लोगों को हुए थे उस वक्त भी लोगों ने अदा नहीं किए, और अब भी आप लोग थोड़ा सा सब्र करें। फिलहाल सऊदी हुकूमत की जानिब से नया कर्फ्यू मुखालफे के हवाले से कोई ख़बर नहीं है, लेकिन आप सब की जानिब से बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो मैंने सोचा कि इस पर थोड़ी सी वजाहत ज़रूर करूँ। बहरहाल जब से ये लोगों को मैसेजेस आए हैं तब से मैं भी आराम से नहीं बैठा हूँ। मैंने बहुत से लोगों को पूछा लेकिन कोई हल इसका नहीं निकल आया। सब कहते हैं कि भाई थोड़ा सब्र करे, अदा ना करे, बाद में जो होगा देखा जाएगा। बाकी अगर मैं आपको कहूँगा कि भाई जुर्माने की जो रकम है वो अदा करो, तो तब भी आप अदा नहीं करेंगे, क्योंकि रकम बहुत ही बड़ी है और तनख्वाह मुझे भी पता है कि आपकी काफ़ी कम होगी। 10,000 रियाल कौन अदा करेगा। और अगर मैं कहूँगा कि अदा ना करो तो वैसे भी आप अदा नहीं कर रहे, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाद में अगर आप अदा नहीं करते और खुदा न ख्वास्ता कोई मसला तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर बन जाए तो कहीं आप हमें मोहरा ना बनाए कि भाई आपने कहा था कि अदा ना करे। तो आपकी मर्जी है, मैंने तो अपना मशवरा आपको दे दिया, बाकी मर्जी आपकी है। आपने जो करना है फैसला खुद ही सोच समझ कर करे कि आपके लिए कौन सा रास्ता बेहतर है, आपने सब्र करना है या फिर अदा करना है। एक और बात जुर्माने के हवाले से मैं कहूँगा कि अगर मैं यहाँ पर थोड़ी सी हार्ड बातें करूँ ना तो उससे जो है ना काफ़ी आप लोग डर जाएंगे कि भाई ऐसा भी हो सकता है, तो मैं वो नहीं दोहराऊंगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह खैर करेगा, कुछ ऐसे वैसे नहीं होगा। जिस टाइम लोगों को मुखालफे हुए, लोगों ने अदा नहीं किए, उस टाइम भी लोग जो है वो छुट्टी और खुरूज निहाई जा सके और वापस भी आ सके। इसके अलावा ये कोई जो है ट्रैफिक मुखालफा नहीं है कि आपका जो छुट्टी है वो वगैरह नहीं लगेगा। बहरहाल अगर आप भी कर्फ्यू मुखालफा के हवाले से कोई नई खबर जानते हैं, कोई नया ऐसा कुछ जानते हैं जिससे गैर मुल्कियों को फ़ायदा हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि कम्युनिटी में सबको फ़ायदा हो। तो ये कर्फ्यू मुखालफे के हवाले से हमने बात कर दी। अब बात करते हैं हुरूफ के हवाले से। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मवाद अल बशरिया ने हुरूफ का नया कानून मंजूर किया। उसके बाद 60 दिन की मोहलत थी कि भाई 60 दिन के अंदर अपना अपना काम कराओ। तो मैंने अपने पहले वीडियोस में भी कहा है कि मवाद अल बशरिया से जो अपडेट जारी हुआ था, जो 60 दिन की जिक्र उसमें किया गया था, वो नए लोगों के लिए था, यानी जो लोग नए हुरूफ होंगे, नए इनक़ता अमल करेंगी कंपनियां, तो उनको 60 दिन मिलेंगे। बाकी ऐसे अफराद जिनको 24 अक्टूबर यानी जब से मवाद अल बशरिया ने हुरूफ के नए कानून का ऐलान किया और उससे पहले हुरूफ लोगों को हुए थे, तो वो अब भी मैं कहूँगा कि अपने लिए कफील ढूंढे। और उसकी वजह यह है कि मैंने जहाँ तक मालूमात हासिल करने की कोशिश की, कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि हुरूफ वाले जो पुराने हुरूफ वाले हैं उनका काम अब नहीं हो रहा है। मैंने बहुत से एजेंटों से भी पूछा, एजेंटों ने भी मुझे ये बात कही कि फिलहाल अभी तो सामने कोई केस नहीं आया है, लोग पता नहीं आजकल डर गए हैं या फिर करवा नहीं रहे हैं, सामने कोई केस नहीं हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसी कोई खबर नहीं है कि उनकी जो काम है वो नहीं होगा। इसके अलावा हुरूफ के हवाले से मैंने मवाद अल बशरिया से भी पूछा, तो मवाद अल बशरिया ने भी हमें कहा कि आप जाके कीवा पर पूछे, और ना ही सऊदी हुकूमत मवाद अल बशरिया ने 60 दिन पूरे होने के बाद जो है कोई अपडेट जारी की कि अब पुराने हुरूफ वालों का काम बंद कर दिया गया। कहने का मतलब ये है कि अब भी जो जिनके पहले हुरूफ थे उनके काम होंगे। आप अपने लिए आराम से कफील ढूंढे और ख़ुद को कानूनी बनाने की कोशिश करें।
बहरहाल अगर आप हुरूफ के बारे में कुछ भी जानते हैं, आपके करीबी दोस्त, आपके भाई या फिर वगैरह आपके सामने अगर आजकल किसी ने अपने हुरूफ ख़त्म किए हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना, ताकि कम्युनिटी में भी सबको पता चले और लोग मुतमईन हो कि आज भी लोगों के काम हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। बहरहाल हुरूफ के हवाले से मैं मज़ीद भी कोशिशें और मालूमात लेने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही मज़ीद कुछ मालूमात मिलेगी वो भी आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। बहरहाल ये दो अहम मौजू थे जिसके ऊपर बात करना बेहद ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।